स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं यहाँ पर बर्ड फ्लू को लेकर एक खतरनाक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों देश में बर्ड फ्लू का कहर इतना भयंकर रूप से बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अब तक 12 राज्यों में फैल चुका है बर्ड फ्लू। कई शहरों में सरकार ने जारी कर दी है चेतावनी। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की पंजाब में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद 53,000 पक्षियों को मारने का दिया आदेश। जी हाँ, और वहीं अगली बड़ी खबर जानेंगे दोस्तों की यहाँ पर हर एक पक्षी को मारने का आदेश जारी, स्पेशली मुर्गियों को खत्म करने की चेतावनी। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की कौवे खाने से आधा दर्जन कुत्तों की मौत। बर्ड फ्लू जानवरों से मनुष्य में हो सकता है ज्यादा खतरनाक। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की कोरोना वायरस के बाद भारत देश में एक और भयंकर महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों स्पेशली आपको बता दें कि ये जो महामारी है ना वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है और दोस्तों तेज गति से संक्रमण फैला सकती है। स्पेशली ये जो बीमारी है ना वो दोस्तों पहले पक्षियों में आती है, पक्षियों से ये इंसानों में भी आ सकती है, पक्षियों से पक्षियों में संपर्क में हो सकती है। और इसी के मद्देनजर गवर्नमेंट ने दोस्तों इतनी बड़ी चेतावनी जारी कर दी है कि सभी पक्षियों को मारने का आदेश जो है दोस्तों यहाँ पर जारी कर दिया है। तो ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि किन किन राज्यों में बर्ड फ्लू की आशंका के जरिए चेतावनी जारी की गई है और साथ ही दोस्तों आखिर क्या है बर्ड फ्लू नामक बीमारी, क्या होते हैं इसके लक्षण और साथ ही दोस्तों आप किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं, किस तरह से आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ सकते हैं, हर एक खबर के बारे में जानेंगे। इस समय मात्र 5-7 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों बड़े खबर और काम की जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबर से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर आ रही है कि अब तक 12 राज्यों में फैल चुका है बर्ड फ्लू। कई जगहों पर सरकार ने जारी कर दी एडवाइजरी। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने कहा कि दोस्तों बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले राज्यों में रोकथाम और जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मोदी सरकार ने बताया कि देश के कुल 12 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और पंजाब शामिल है। अच्छा, आपको बता दें दोस्तों कि अब तक छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब के साथ ही दोस्तों कई राज्यों में तो पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है, पक्षियों को पाला जाता है, उन जगहों पर भी दोस्तों बर्ड फ्लू की फैलने की आशंका जारी की गई है। और उसी के साथ गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है कि दोस्तों जिन इलाकों में बर्ड फ्लू का कहर कुछ ज्यादा है ना वहाँ पर पक्षियों को मारने का आदेश जारी कर दिया है। कई जगहों पर चिड़ियाघरों को भी बंद कर दिया गया। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब के मोहाली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद 53,000 पक्षियों को मारने का आदेश जारी। तो दोस्तों पंजाब राज्य के मोहाली में कुछ पक्षियों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद 2 पोल्ट्री फार्म के करीब 53,000 पक्षियों को मारा जाएगा। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। दरअसल मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में दोस्तों बेहरा गाँव में स्थित 2 पोल्ट्री फार्म जहाँ पर मुर्गी पालन का काम किया जाता है, उनके नमूने लिए गए और वहाँ पर जांच रिपोर्ट जो दोस्तों H5N8 वायरस की पुष्टि हुई है। और इसी के मद्देनजर आज शाम या फिर कल से दोस्तों 53,000 पक्षियों को अकेले पंजाब राज्य में मारने का आदेश जारी किया है। और वहीं रायसेन जिले से बड़ी खबर आ रही है कि रायसेन जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक, 1 किलोमीटर के परिधि में मुर्गियों को खत्म करने का ऑर्डर जारी। तो दोस्तों रायसेन जिला में घेरतमंज तहसील के अंतर्गत यहाँ पर मुर्गी का सैंपल लिया गया जिसमें बर्ड फ्लू वायरस पॉजिटिव आया है। कलेक्टर उमा शंकर जी ने दोस्तों यहाँ पर जिस जगह पर मुर्गी का सैंपल पॉजिटिव आया है उसके 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जितनी भी मुर्गियां है हर एक मुर्गी को खत्म करने का यानी कि मारने का आदेश जारी कर दिया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तों किस तरह से पक्षियों को अगर मारा जा रहा है तो ये बीमारी कितनी तेज गति से संक्रामक हो सकती है, कितनी भयंकर खतरनाक भी हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि जो बर्ड फ्लू वायरस होता है ना वो एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में तेज गति से फैल जाता है और दोस्तों लगभग सभी पक्षियों को अपनी चपेट में ले लेता है। विशेष रूप से जंगल के पक्षियों में फैलता है। जंगल के पक्षियों से दोस्तों यहाँ पर जो अपने आसपास के पालने वाले पक्षी होते हैं ना जिसमें मुख्यतः कौवा, कबूतर, मुर्गी, बतख और चिड़िया वगैरह इस तरह के पक्षियों में ये तेज गति से फैल जाता है। अच्छा, इस बीमारी की आशंका के देखते हुए दोस्तों यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, चिड़ियाघर है, इन सभी को बंद करने का आदेश जारी किया है। इनको दोस्तों लगातार निगरानी में रखा जा रहा है, कवर अप किया जा रहा है और सभी पक्षियों को चेकअप किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी चिड़ियाघर के अंतर्गत दोस्तों बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई है जहाँ पर भी चिड़ियाघर में पालतू पक्षियों को मारने का आदेश जो प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों आखिर क्या है बर्ड फ्लू वायरस, क्या होते हैं इसके लक्षण, किस तरह से पक्षियों से इंसानों में फैलता है, क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से बचाव के तरीके जो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जानते हैं दोस्तों पूरी जानकारी डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय
पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर यानी कि पीकॉक, ऑप्शन बी कबूतर। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ प्रभु श्री राम जी का चित्र अंकित हो तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार तरीके से चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो दोस्तों सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस की तरह है बर्ड फ्लू के कुछ लक्षण। जानते हैं आखिर क्या घर में रहकर हो सकता है इलाज। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत सहित ये जो बीमारी है ना वो 16 देशों में फैल चुकी है और ज्यादातर मामले साउथ ईस्ट अफ्रीका, इंडोनेशिया, इजिप्ट, वियतनाम या फिर इस तरह के देशों में ही देखे गए हैं। और विशेषज्ञों ने विदेशी पक्षियों के आने के साथ ही बर्ड फ्लू के जल्द ही फैलने की आशंका भी जताई है। ऐसे में हर कोई इससे बचाव के तरीके ढूंढ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोस्तों जल्द ही अगर इस बीमारी को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो पूरे भारत देश में ये बीमारी जो फैल सकती है। और वहीं आपको बता दें कि अब तक 10 राज्यों में तो ये बीमारी फैल ही चुकी है। और वहीं आपको बता दें अगर आप अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं तो दोस्तों कुछ सावधान रहने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले शॉर्ट में जान लेते हैं आखिर क्या है बर्ड फ्लू वायरस। तो आपको बता दें बर्ड फ्लू नामक बीमारी जो है ना वो इन्फ्लुएंजा टाइप ए जो कि दोस्तों H5N1 वायरस की वजह से फैलती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक H5N1 वायरस जो है ना उससे अगर कोई भी संक्रमित हो जाते हैं तो मरने की जो रेट है ना वो लगभग 60% होती है। यानी कि 100 में से 40% ही जिंदा रहने के चांसेस बनते हैं, 60% कंडीशन में मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीलीभीत जिले में मरे हुए कौवे खाने से लगभग आधा दर्जन कुत्तों की भी मौत हो चुकी है। जबकि कुत्ते तो मांसाहारी होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना मजबूत होता है और लगातार इनका भोजन भी दोस्तों कुत्ता वगैरह यही होते हैं, फिर भी उनकी मौत हो चुकी है। इस तरह से यह खतरनाक बीमारी है। चलिए आखिर बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है, इसका पता कैसे चलता है? तो दोस्तों बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। ये जो वायरस है ना वो संक्रमण के कारण फैलता है और बर्ड फ्लू नामक की जो बीमारी है वो पक्षियों और मुर्गियों में पाई जाती है। अन्य जानवरों में इसके मामले कम ही पाए जाते हैं, लेकिन पक्षियों से ये बीमारी जानवरों में आ जाती है और इंसानों में भी आ जाती है। और दोस्तों यह बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए उनके लिए बर्ड फ्लू ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा से अगर जो कोई भी ग्रसित होता है ना तो इसके मुख्य लक्षण होते हैं दोस्तों खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, सर दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो इसके मुख्य लक्षण है उसमें बुखार आना, बेचैनी होना, शरीर में दर्द होना, सर्दी और गले में खराश होने जैसी समस्याएं भी शामिल है। शुरुआती लक्षणों में दोस्तों यहाँ पर पेट दर्द की समस्या हो सकती है, सीने में दर्द होना, पेट संबंधी समस्या जैसे दस्त वगैरह भी हो सकती है। ऐसी कोई भी समस्या अगर आपके शरीर में आती है ना तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपना टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। आपको बता दें प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी राज्यों से इसका प्रसार रोकने के लिए सावधान रहने को कहा है। और वहीं राज्य सरकार जो कि दोस्तों 24 घंटे इसके लिए काम कर रही है और यहाँ पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-180-5154। इस नंबर पर आप कॉल करके दोस्तों ज्यादा जानकारी हासिल ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इंसानों में अगर बर्ड फ्लू वायरस फैल जाता है ना तो 60% कंडीशन में इंसान की मौत हो जाती है और ये बर्ड फ्लू के कॉमन स्ट्रेन के सीधे संपर्क में आने से होता है। और वहीं बर्ड फ्लू वायरस का बहुत ही कम अवधि तक रहता है, यानी कि एंटीवायरल ड्रग्स लेकर इसका इलाज भी किया जा सकता है। चलिए आप दोस्तों किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं आपको बता दें। बर्ड फ्लू से बचने के लिए जरूरी है कि पशु बाजार या फिर पोल्ट्री फार्म की तरफ आपको जाना ही नहीं है। मरे हुए पक्षी या फिर पक्षियों के गिरे हुए अवशेष को नहीं छूना है। अपने हाथ नियमित रूप से धोते रहें, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों में होने वाला बर्ड फ्लू स्लॉटर होम या फिर मरी हुई या बीमार पक्षियों को छूने की वजह से ही फैलता है। चलिए अगर आप दोस्तों अंडा खाते हैं या चिकन खाते हैं तो क्या यह खाना कितना सेफ होता है? दोस्तों अगर आप चिकन या अंडे को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान पर अगर पकाते हैं तो इसे खाने के लिए सुरक्षित समझा जा सकता है, क्योंकि बर्ड फ्लू का सबसे अधिक खतरा तब होता है जब किसी पीड़ित पक्षी या जानवर के संपर्क में आप सीधे आते हैं। अगर आप उसको ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर अगर पकाकर खाते हैं ना तो इसका खतरा जो दोस्तों कुछ कम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस बर्ड फ्लू के अपडेट्स जानकारी के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।